नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं दोस्तों, मधु चतुर्वेदी जी की लिखी कहानी सास का बेटा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं सास का बेटा। आज का दिन भी निकल गया। कल तो शायद अजीत की चिट्ठी आनी चाहिए। चिट्ठी आए भी कैसे? 10 दिन से तो पोस्टल विभाग की हड़ताल चल रही है। डाक खाने में तो चिट्ठियों के अंबार लगे होंगे। किसे समय है जो उन्हें निपटा कर लोगों तक पहुंचा सके? और समय हो भी तो जरूरत किसे है? उनका तो बेटा विदेश में बैठा नहीं है जो उन्हें माँ का दर्द समझ है। कुंती बुआ बड़बड़ा रही थीं। श्यामल फूफा जी उनका बड़बड़ाना सुने जा रहे थे। कोई आज नई बात नहीं है। जानते थे कि गुजरे 15 वर्षों में मुश्किल से ही शायद अजीत के पत्र कभी कभार आते हैं। इतने वर्षों से कुंती बुआ और श्यामल फूफा जी को देख रही हूँ। हमारे घरों के बीच दीवार नहीं है, एक दरवाजा है। अच्छी तरह याद है, अजीत को जब विदेश की फेलोशिप मिली थी तब भी बुआ ने कितना फैल मचाया था। बुआ अजीत पर बरस रही थी। नहीं जाने दूंगी तुझे 7 समुंदर पार। आखिर अपने देश में क्या पढ़ाई और नौकरियों की कमी है जो समुंदर पार कोसों दूर जाना चाहता है? अरे बूढ़े बुढ़िया की लाश पड़ी रहेगी, उन्हें कंधा भी पड़ोसियों का ही मिलेगा। तू तो मुखाग्नि देने भी नहीं पहुंच पाएगा। बीमारी हारी की तो उम्मीद ही छोड़ दो। बोलते बोलते बुआ की आवाज हिचकियों में दबकर रह गई थी। फूफा बुआ को समझा रहे थे। देखो, बच्चे का भविष्य जिसमें अच्छा है उसी में खुश रहो। क्या अपने स्वार्थ के लिए बच्चे का भविष्य बिगाड़ दोगी? समझदारी से काम लो, बच्चे को हिम्मत दो। ये मत समझो कि अजीत के लिए ये निर्णय ले पाना आसान है। अनजानी जगह का भय तो सभी को होता है। उसे अपनी भावुकता से और कमजोर मत बनाओ। कुंती बुआ ने गुस्से में अजीत का सूटकेस बैग सब सड़क पर फेंक दिया था। अब शक्ल मत दिखाना। अपने दोस्तों के घर में ही रहना, वहीं से चले जाना। अरे इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि ये निर्मोही छोड़कर चला जाएगा। अरे कोई लूला अपाहिज होता तो कम से कम देहरी पर बैठा तो रहता। अरे इतना तो पुरखे छोड़ ही गए हैं कि सारी जिंदगी रोटी खिला देते। बुआ की भावुकता अपनी जगह थी, अजीत के यथार्थ सपने अपनी जगह थे। इसलिए वे बुआ का प्रलाप ही बनकर रह गए। अजीत चला गया। बुआ फूफा जी अपने जीवन में अभ्यस्त हो गए। अजीत ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद वहीं नौकरी कर ली थी। अजीत हर दूसरे साल आता रहा। जब आता तो घर में रौनक हो जाती, घर के कई काम भी निपटा जाता। फिर उसने वहीं शादी कर ली। पत्नी को लेकर माँ बाप से मिलाने भी लाया था। 4 वर्ष बाद दोबारा भी आया था। फिर सारे संबंध माह में एक आध बार आने वाले पत्रों तक सीमित रह गए थे। पत्र भी घटते घटते साल में एक आध चिट्ठी तक सिमट कर रह गए थे। लेकिन बुआ का चिट्ठियों के लिए इंतजार ज्यों का त्यों बरकरार रहा। आज बुआ के ड्राइंग रूम की तरफ सन्नाटा था। बुआ एक बार भी गेट की तरफ नजर नहीं आई। झांक कर देखा, सब ठीक तो है। बुआ बीमार तो नहीं है। बुआ की तबीयत तो ठीक है। लेकिन बुआ रसोई घर में अपने काम में मगन थी। सोचा चलो ठीक है, इतना ध्यान बटा हुआ है कि उन्हें समय की भी सुध बुध नहीं रही। काम समेटते समेटते 11 बज गए थे, लेकिन बुआ ने बैठने का नाम ही नहीं लिया था। इन 15 वर्षों में शायद ही बुआ को कभी रुचकर रसोई पकाते देखा था। एकाएक तो डर भी गए, कहीं बुआ के दिमाग पर बेटे का विछोह कुछ बैठ तो नहीं गया। तब तक रसोई से आती खुशबू को सूंघते हुए फूफा जी ही रसोई में पहुंचकर बुआ को छेड़ रहे थे। भाई क्या बात है, आज तो ऐसे चहकती फिर रही हो कि अजीत की चिट्ठी नहीं, अजीत खुद आ गया हो। क्या बात है, कोई फोन या कोई शुभ समाचार आया है? अरे भाई, हमें भी तो पता चले। सुबह से तुमने एक बार भी पोस्टमैन के लिए नहीं झांका। फूफा जी की इस चुहल पर एक बार तो बुआ अंदर तक सूख गई, लेकिन लगा कि आज उन्हें उनकी ये चुहल भी अच्छी लग रही थी। आज बुआ की आंखों में मानो फूफा जी के लिए दुनिया जहान का प्यार उमड़ आया था। अपनी सारी पीड़ा को जैसे झाड़ती हुई उसी चहक से बोली, अरे अपने बेटे के लिए नहीं, सास के बेटे के लिए उसके पसंद के पकवान बना रही हूँ। कितने साल गुजर गए, पसंद का खाना ही नहीं बनाया। त्योहार कब आते कब चले जाते पता ही नहीं लगता। हम तो आपस में हंसना ही भूल गए। अपने बेटे के मुंह में बस अंधी ही रही। उसकी ममता में उसके बाप को भी उसका दुश्मन समझती थी। बस सारी उम्र इसी यतन में लगी रही कि बेटे को खरोच भी ना आए। पिता के कठोर अनुशासन से भी बचाने में ही लगी रहती।
बेशक बेटे का ही नुकसान हो जाए, आज उस बेटे के पास माँ को याद करने के लिए चंद मिनट भी नहीं है। अरे अपने बेटे से तो सास का बेटा अच्छा है। सास के बेटे को रिश्ते का दर्द तो है। अरे बुढ़ापे में भी मुंह देखते रहते हो, खांसी भी आ जाए तो उठकर बैठ जाते हो। अपने बेटे से अच्छा तो सास का बेटा है, जिसने कभी किसी बात का बुरा नहीं माना, यहाँ तक कि अपनी पीड़ा तक को मुझसे छिपा कर रखा। क्या मैं समझती नहीं हूँ कि मेरे घाव पर मरहम लगाते लगाते अपने उन घावों को तुमने भुला ही दिया, जो अंदर ही अंदर रिस रहे हैं। कितने सालों से एक मुखौटा लगाए घूम रहे हो। अपने बेटे के प्यार में अंधी मैं तो सास के उस बेटे को प्यार देने में भी कंजूस ही रही, मानो प्यार पर बस पूरा हक अजीत का समझती रही। लोग कहते हैं बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है, मेरी तो लाठी मेरी सास का बेटा ही बना, अपना बेटा नहीं। बुआ बोले जा रही थीं, फूफा जी सुने जा रहे थे। फूफा जी अखबार में मुंह छिपाए शायद पहली बार आने वाले आंसुओं को अपने गालों पर महसूस कर रहे थे। एक बार भी उन्होंने कहीं कुछ टोका नहीं। वे खुश थे कि आज उनकी कुंती का मोह भंग हो गया, और वे चाह रहे थे कि उसके अंदर की सारी भड़ास निकल जाए। कुंती निश्चल शांत थी। दोनों साथ बैठकर केवल खाने के स्वाद नहीं ले रहे थे, एक दूसरे के प्रति अपने अव्यक्त प्रेम के बीच के सारे पर्दों को धीरे से किनारे कर रहे थे। अभी आप सुन रहे थे मधु चतुर्वेदी जी की लिखी कहानी सास का बेटा।